साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 17 मई 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खास बातें आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको फ्री में घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, इस काम को ज़रूर कर लेंगे तमाम साथी गंभीरतापूर्वक। और मैं सीधे खबरों पे आता हूँ। आज पहले एक तो साथियों, राजस्थान में एक घटना हुई है और लगभग 400 करोड़ रुपए की ठगी हुई है उसमें। और दो मामा भांजे थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई और उसके डायरेक्टर सीएमडी ऐसे लोगों को बना दिया जो बेचारों के घर में खाने को दाने भी नहीं थे, मजदूर थे। पकड़ में वही आ गए जिनके नाम थे, लेकिन उनको कुछ दिया लिया नहीं जाता था, वो मजदूरी करते थे। उनके कागजात का इस्तेमाल करके इन लोगों ने कई कंपनी बनाई और ये जो मजदूर पकड़े गए हैं उनके पास बेचारों के अपना घर तक नहीं है। साथियों, भरतपुर के आईजी साहब का बयान है, ये राजस्थान का मामला है। और अनपढ़ हैं दोनों जो पति पत्नी पकड़े गए हैं, नाम तक नहीं लिख सकते अपना। और 4 कंपनी थी इसी तरह से, और 4000 लोगों की शिकायत आई है कि उनके साथ इन लोगों ने जो है ठगी की घटनाएं की हैं। तो मैं अपने मजदूर साथियों से कहना चाहूँगा कि वो थोड़े मोड़े लालच में आकर इस तरह की फर्जी कंपनियों में डायरेक्टर या सीएमडी ना बना करें। साथियों, ज़िंदगी तबाह हो जाती है। चूँकि नई न्याय संहिता जब से आई है, भारतीय न्याय संहिता 2023, उसकी धारा 111 बहुत खतरनाक है। जिसके ऊपर लग जाए उसका जीवन तबाही तबाह है, बच नहीं पाएगा। तो इसलिए साथी सावधान रहें। और निवेशकों से भी, आम जनता से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की लालच में फंस के फर्जी स्कीम्स के झांसों में ना आया करें, इनमें अपना पैसा निवेश ना किया करें। सरकार की जो अपनी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, एलआईसी की है, बैंकों की है, उन तक का भरोसा नहीं है साथियों आज के दौर में। तो निवेश के लिए कोई सेफ रास्ता तलाश करें। इस तरह की प्राइवेट कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या बेटिंग ऐप या और दुनिया भर के झंझट कर रखे हैं ठगों ने, इनमें फंसने से बचें ताकि आपकी मेहनत का पैसा बचा रहे। साथियों, इसी तरह की एक और खबर है साथियों, चिटफंड कंपनी बनाकर 80 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी की लाखों की संपत्ति जब्त की है। और ये मामला साथियों फतेहाबाद का है। सुखदेव सिंह डॉक्टर इसका मालिक था इस कंपनी का। और 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फ्रंटलाइन कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से ये कंपनी थी और 1 महीने में ही पैसा देकर दोगुना करने का झांसा दे रही थी। तो आप कितने भोले हो साथियों, जो लोग ऐसी कंपनीज में निवेश कर देते हैं कि 1 महीने में पैसा कैसे डबल हो सकता है। आपका भले ही कोई रिश्तेदार हो, एजेंट या कुछ और, इस तरह की बातों पर यकीन कर लेना और उसमें अपनी मेहनत की पूंजी को डुबो देना, ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि आज भी हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। सत्य और झूठ में अंतर नहीं कर पाते हैं साथियों। एक रिटायर्ड सर्जन साहब भी, सर्जन एमबीबीएस डॉक्टर, पढ़ा लिखा आदमी होगा, चालाक भी होता है, चतुर भी होता है, लेकिन साथियों उसको 2 दिन के लिए डिजिटल अरेस्ट कर लिया साइबर ठगों ने और उससे 2 करोड़ 20 लाख रुपए ठग लिए, ये कह के कि तेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। और ये दिल्ली का ही मामला है। तो साथियों, एक और मामला खबर है ठगी की ही, यमुनानगर
हरियाणा की 2000 से ज़्यादा किसानों को ठग लिया ठगों ने नेचर एग्रो फार्मिंग कंपनी बनाकर, और कहा किसानों को कि अगर इतना पैसा निवेश करोगे तो आपको 6 महीने में डबल पैसा मिल जाएगा। मुकदमा दर्ज हो गया है किसानों की शिकायत पर, लेकिन लुट तो गए ही। भुगतान की लड़ाई हम सबके लिए लड़ रहे हैं, इन कंपनियों के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको सावधान होने की ज़रूरत है। निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लिया करें, और यदि ठगी का शिकार बनते हो, मुकदमा दर्ज कराने जाओ, तो अपने एसपी और डीएम को भी आरोपी बनाया करो। चूँकि बट्स एक्ट 2019 जब से देश भर में लागू हुआ है 19 फरवरी 2019 से 21 फरवरी 2019 से, तब से प्रत्येक एसपी और डीएम की भी अनिवार्य ड्यूटी है कि वो अपने ज्यूरिडिक्शन में कोई पोंजी स्कीम ना चलने दे, इस तरह की फर्जी निवेश योजनाओं पर पाबंदी लगाए। और यदि चलती हैं और लोगों के साथ ठगी की घटना होती है तो जिले का पुलिस कप्तान और प्रशासनिक मुखिया, जिला कलेक्टर, डीसी, डीएम भी दोषी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए बट्स एक्ट 2019 की धाराओं के अंतर्गत, और उसको भी जेल भेजा जाना चाहिए। और साथ साथ जो भी नया कलेक्टर आए वो ठगी पीड़ितों से आवेदन ले, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के अंतर्गत मात्र 60 दिन में आवेदक ठगी पीड़ितों की जमा राशि उनको वापस दिलाए, और जिला कलेक्टर या एसपी ही बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आवेदकों के भुगतान लेकर अधिकतम 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस कराए। ये उनकी ड्यूटी है, और ये दोनों संसदीय कानून हैं साथियों। इनकी अनुपालना नहीं हो रही है देश में, और 42 करोड़ से ज़्यादा लोग ठगी का शिकार बन चुके हैं। इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है, देश भर में कर रहा है। 21 मई को पुनः पूरे देश में जिला कलेक्ट्रेट और हर तहसील मुख्यालय पर हम ताली थाली के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, शंख मृदंग वीणा और डमरू के साथ घेराव करेंगे। आप सब उसमें सम्मिलित हों। सुबह 10 बजे ही अपने कलेक्ट्रेट पर पहुंच जाएं, अपनी तहसील मुख्यालय पर पहुंच जाएं, इनको घेरें और ज्ञापन दें राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम मोदी सरकार को और अपने राज्य की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए। ये सरकारें इन दोनों कानूनों की अनुपालना नहीं कर रही, इसलिए अपराधी हैं। कृपया इनको बर्खास्त करें और हमारा भुगतान करें कानून के अंतर्गत। ये काम करना है साथियों सभी को। 21 मई को पूरी जान लगा देनी है। मैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पे रहूँगा। सुबह 10 बजे पहुँच जाऊँगा धरना स्थल पर। हमारे आसपास के जितने भी ज़िले हैं मथुरा के, उन सबके ठगी पीड़ित साथी उस दिन मथुरा पहुँच रहे हैं। चूँकि मथुरा को केंद्रीय स्थान बनाना है भुगतान के लिए। चूँकि मथुरा में केबीसीएल, कल्पतरु की, कल्पवट की, साईं प्रसाद की, पीएसीएल की और भी कई कंपनियों की हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन पर या तो ईडी का कब्जा है या फिर जो है भूमाफिया का कब्जा है, बिल्डर्स माफिया का कब्जा है। जबकि ये प्रॉपर्टीज सब निवेशकों के पैसे से खरीदी गई थी, और बट्स एक्ट ये कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी निवेशकों के पैसे से खरीदी गई है उस पर पहला अधिकार निवेशकों का है। जिले का कलेक्टर उस ज़मीन को बेच करके सबसे पहले निवेशकों का भुगतान करे, और उसके बाद कोई पैसा बचता है तो सरकारी एजेंसी या बैंक्स का लोन वगैरह जो भी उस कंपनी पर या प्रॉपर्टीज़ पर हो उसको दिया जाए। तो एक बड़ा आयोजन मथुरा पर 21 मई को हम करने जा रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि मथुरा पधारें। वैसे तो पूरे देश भर में हो रहा है, सब अपने अपने ज़िलों और तहसीलों में भी करेंगे, लेकिन मथुरा मुख्य आयोजन होगा। और उसके बाद मथुरा और आगरा के मध्य एक फरे नाम की जगह है, वहाँ पर एक बड़ा आयोजन अगले महीने होगा, जिसमें संपूर्ण देश के निवेशक भाग लेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ को सीज और नीलाम करवा के अपना अपना भुगतान प्राप्त करेंगे। ये कार्यक्रम होने हैं साथियों
और 27 को मेरा कार्यक्रम आगरा कमिश्नरी पर है। हमारे मंडल प्रभारी आदरणीय डॉक्टर गोला साहब से बात हो गई है, चर्चा हो गई है। 27 को आगरा पर भी कार्यक्रम की तैयारी करें। आगरा कमिश्नरी है, जो भी ज़िले आगरा मंडल में आते हैं उन ज़िलों के तमाम साथी 27 मई को सुबह 10 बजे आगरा कमिश्नरी पहुंच जाएंगे साथियों। उसके बाद शायद हिमाचल शिमला का कार्यक्रम लगेगा। आज एक अच्छी खबर भी आई है साथियों। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 30 एकड़ ज़मीन किसी प्राइवेट बिल्डर को वन विभाग की बेच दी थी गलत तरीके से, और वो मामला 1998 से चल रहा था। और पहला फैसला हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रामकृष्ण गवई साहब का इसी विषय पर आ गया है, और उन्होंने उस ज़मीन को वापस वन विभाग भेजने का आदेश कर दिया है कि उस ज़मीन को खाली कराया जाए, प्राइवेट बिल्डर्स से वापस वन विभाग को सौंपी जाए। और अपने आदेश में कहा है कि न केवल ये महाराष्ट्र वाली ज़मीन बल्कि पूरे देश भर में यदि वन विभाग की ज़मीनों को इस तरह प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले किया गया है तो उन सबको चिन्हित करके जांच करके तुरंत जो है राज्य सरकारें वन विभाग को वापस करें उन ज़मीनों को। तो एक बड़ा माइलस्टोन फैसला आ गया है। और ये तमाम वही ठगी वाले ही मामले हैं, उसी तरह के हैं। जैसी कि मैंने पहले भी उम्मीद जताई थी कि जस्टिस गवई जिस दिन शपथ ले रहे थे या उससे पहले भी उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूँगा, कोई राजनीतिक पद नहीं लूँगा, कोई लाभ का पद नहीं लूँगा। और उनकी माताजी ने ये उम्मीद जताई थी जब वो शपथ ले रहे थे कि मेरा बेटा देश के साथ न्याय करेगा, फैसला करेगा। सच में उन्होंने कर दिया है। पहला ही फैसला ऐसा दिया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये तमाम राजनेता जब पदों पर होते हैं तो इसी तरह से बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, सरकारी ज़मीनों को बेचते हैं, पॉन्जी स्कीम्स को बढ़ावा देते हैं, ठगों से मंथली रिश्वत लेकर आम जनता को भी लुटवाने और ठगवाने का काम करते हैं। तो तैयारी करें साथियों सब 21 मई के उस महान आंदोलन की, जिससे हम मोदी सरकार को, तमाम राज्यों की सरकारों को एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं कि यदि आपने अब भी भुगतान नहीं किया तो हम आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे, कोई रहम नहीं करेंगे, चूँकि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और कानून का उल्लंघन करने वाला अगर कानून की कुर्सी पर बैठा है तो भी वो अपराधी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। तो साथियों, जैसा कि मैं हमेशा अपील करता हूँ, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है। हमें लाखों साथियों की आवश्यकता है। जब तक लाखों साथी हमारे साथ नहीं जुटेंगे तब तक सरकार सबका भुगतान नहीं करेगी। कुछ लोगों का तो हम कर ही लेंगे, करवा लेंगे लड़ झगड़ के, लेकिन सबका भुगतान देश भर में तभी होगा साथियों जब आप सब मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन देश में पैदा करेंगे। और उसके लिए संगठन के विस्तारीकरण की ज़रूरत है। चूँकि हम बट एक्ट 2019 भुगतान की गारंटी के कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कानून देश की तमाम उन कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म, एसएसजी वगैरह पर लागू होता है, एनबीएफसी पर, जिन्होंने कोई भी जमा योजना चलाकर देश की जनता को ठगा है। भले ही सहारा समूह हो, पीएसएल पल्स हो, या जीसीए हो, या टोगो हो, या केबीसीएल, करमभूमि, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, या फिर हीरा गोल्ड, या समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, या आदर्श नवजीवन, संजीवनी, कैलकॉम, ड्यूबेल वगैरह वगैरह, कोई भी सब पर लागू होता है। तो हमारी जो रीडिंग होती है, हमारा जो वक्तव्य होता है, हमारा जो आंदोलन है होता है, वो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित के लिए है साथियों। इसमें किसी कंपनी विशेष की बात नहीं है। जैसे सागा ग्रुप के साथी हमारे कहते हैं, एलयूसीसी वगैरह वाले जो हैं, ये एलजेसीसी और ह्यूमन वाले कि साहब हमारा नाम नहीं लेते। तो साथियों, हम सबके लिए लड़ रहे हैं और आपका नाम तो हम सबसे ज़्यादा आजकल ले रहे हैं, चूँकि आपका दर्द ताज़ा ताज़ा है। हमको मालूम है आप लोगों के खिलाफ, बहुत सारे एजेंट साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं और आप बड़ी मुसीबत में हैं। तो
हमारी जो लड़ाई है वो सबके लिए है। इस लड़ाई में आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ, स्वागत है, जुड़िए। जब तक आप जुड़ोगे नहीं तब तक ये लड़ाई लंबी खिंचती जाएगी, और जिस दिन आप जुड़ जाओगे उस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। 1 घंटे में सबका भुगतान करा देंगे पूरे देश में, किसी भी कंपनी वाले हों, किसी भी सोसाइटी वाले हों, 1 घंटे में कराएंगे साथियों। लेकिन आप लाखों साथी जुड़िए इस आंदोलन से, संगठन से। संगठन की ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता लें, हमको आर्थिक सहयोग भी करें, चूँकि बिना धन के भी बड़ा आंदोलन ना तो पैदा किया जा सकता है, और इत्तफाकन किसी चमत्कारिक घटना से वो पैदा हो भी गया तो उसको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। धन की आवश्यकता है। तमाम साथी आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। और ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, जो भी साथी वहाँ निवेशकों को या एजेंट साथियों को संगठन से जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो अपने ज़िले या तहसील में जो भी आप आंदोलन करते हो, संगठन चलाते हो, उसमें जो भी खर्चे आते हैं तो उसके लिए भी अलग से सहयोग राशि भी ले सकते हैं। और जो मेंबरशिप का शुल्क आता है उसमें से भी आप 50% पैसा खर्च कर सकते हैं अपने क्षेत्रीय संगठन के खर्चों के लिए और आंदोलन के लिए। कई साथी पूछते हैं साहब हम कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, तो ये मैं सच खुलेआम बता दे रहा हूँ, चूँकि इसमें कोई चोरी नहीं है। सदस्यता शुल्क लेना, सहयोग राशि लेना आपका अधिकार है, और खर्च करना भी आपका अधिकार है। कोई ये चोरी नहीं है, गैर कानूनी काम नहीं है। इसलिए तमाम साथी भयमुक्त होकर के इस काम को करें और हमें भी आर्थिक सहयोग भेजें, चूँकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए हमको भी बहुत सारे संसाधनों की और खर्चों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष महोदय पुरंदन साहू जी ने 221 रुपये भेजे थे। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विनोद जेठी साहब ने राजस्थान से 201 रुपये भेजे थे। भरत सिंह साहब ने भेजे थे 200 रुपये। सुखलाल प्रजापति जी ने 200 रुपये भेजे थे। मैं कई दिनों से बता नहीं पा रहा था, तो ये कई दिनों पहले के हैं साथियों। राहुल सिंह जी ने 600 रुपये भेजे थे। वीरेंद्र कुमार जी ने 500 रुपये भेजे थे। और इसी कड़ी में आज 2800 रुपये साथियों हमारे राधा कृष्ण शर्मा जी हैं, कपासन तहसील से, चित्तौड़गढ़ में, हमारे जहाँ से दिलीप सुराणा साहब जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी 28 साथियों की ये सहयोग राशि भेजी है, 2800 रुपये, जिसमें रचना देवी जी हैं, दिलीप कुमार भट्ट साहब, गोपाल लाल जी हैं, राधा कृष्ण जी के ही पुत्र हैं या जो भी होंगे, और कैलाश चंद्र जी हैं, रामेश्वर लाल जी हैं, कंचन बाई हैं, भारती व्यास हैं, सत्यनारायण जी हैं, देवी लाल जी हैं, मुन्नी गौड़ जी हैं, किशोर लाल जी हैं, चंद्री बाई जी हैं, रामजस निगम साहब हैं, राधा देवी जी हैं, श्यामलाल चोटिया साहब हैं, रमेश चंद जी, सुनीता जी, रामेश्वर लाल जी, गंगा देवी जी, नारायण सुथारा साहब, और सैयद मुकर्रम अली साहब, हेमराम साहब, संतोष जी, दिनेश चंद नदवाना जी, सोसर देवी जी, दीवबाई जी, नंदलाल माली साहब, श्यामलाल माली साहब और चांदी बाई जी। इस तरह 28 लोगों ने 2800 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। 100 रुपये से मैं इन तमाम साथियों का बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और अन्य साथियों से भी उम्मीद करता हूं कि वो आर्थिक सहयोग ज़रूर भेजते रहें इसी तरह साथियों, ताकि इस लड़ाई को कहीं आर्थिक अभाव में रुकना ना पड़े, ये निरंतर चलती रहे। और ये निरंतर चलेगी तो निश्चित रूप से साथियों ये 6 महीने स्वर्णिम काल है हिंदुस्तान का जो चल रहे हैं। इन 6 महीने के अंदर अंदर देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान कराएंगे। देश के प्रत्येक निर्दोष एजेंट साथी को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिला देंगे। किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो जो कहा है वो सच कहा है, और वो हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरा है, सत्य सिद्ध हुआ है। इसलिए आप हमारी बात पर विश्वास करें। हमारी लड़ाई सत्य, न्याय, कानून और धर्म स्थापना की है साथियों, और हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त है। इसलिए संसार की कोई भी ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती, हमारे इस महान कार्य में बाधा नहीं बन सकती। जो भी बाधा बनेगा उसको मिटा दिया जाएगा। हिंदुस्तान की खुली हवा में श्वास नहीं लेने दी जाएगी। इसलिए आप सब साथी निश्चिंत होकर संगठन से जुड़ें। मेरा नंबर नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको आर्थिक सहयोग भेजना है 9560
479048। इस नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपनी सहयोग राशि भेजकर मुझे 7827581213 पर उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि आप सबका नाम, नंबर, स्थान मैं अपने मोबाइल में सेव कर सकूं। और तमाम साथी सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़रूर हों, चूँकि आंदोलन को बड़ा रूप देना है, तेज़ करना है। हमारे पास मात्र 6 महीने का समय है और इस 6 महीने में हमें संपूर्ण तैयारी करके आप सबका भुगतान करा देना है। तो कल मिलूँगा। आज मैं फेसबुक लाइव नहीं आ पाऊँगा, कल मुलाकात करूँगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।